हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं नोटपैड। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग है जो कि टेक्स्ट एडिट करने में काम आता है या फिर नोट्स बनाने में काम आता है। यह एक सिंपल एडिटर है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा कलर का और फ़ॉन्ट वगैरह का काम नहीं कर सकते। इसमें सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है। चलो ओपन करके देखते हैं। Windows+R ये रन कमांड ओपन हो गई और इसमें हमने नोटपैड सर्च किया एंड क्लिक ओके। ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया। एंड सेकंड है, हम सर्च बार में गए, ये जो टास्क बार में सर्च बार दिखाई दे रहा है इसमें गए और यहाँ से भी हमें नोटपैड सर्च कर लिया। यहाँ से हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। एंड थर्ड है, स्टार्ट बटन ओपन किया और यहाँ पे हमें अपना नोटपैड देख लिया कहाँ पे है। ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया। यहाँ पे जो हमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है इसे टाइटल बार कहते हैं। इसमें हमारा जो भी हम अपनी फाइल को टाइटल देते हैं वो यहाँ पे टाइटल शो होता है। हम अपनी फाइल को जो भी नाम देंगे वो नाम हमारा ही टाइटल बार में शो होगा। ये अनटाइटल जो आपको शो हो रहा है ये हमने अपनी फाइल को अभी तक नाम नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर अनटाइटल शो हो रहा है। जैसे हम अपनी फाइल को नाम देंगे यहाँ पे फाइल का नाम शो होगा। ये यहाँ पे एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे हम कितने भी न्यू टैब ऐड कर सकते हैं। ये तीन बटन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज पे जब हम ओके करते हैं तो ये हमारा टास्क बार में नोटपैड चला जाएगा। हम टास्क बार से अपना नोटपैड को उठा सकते हैं। यहाँ पे हमारा नोटपैड फिर से आ गया। यह है मैक्सिमाइज से हमारा जब हम मैक्सिमाइज पे क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन फुल हो जाएगी नोटपैड की। ये हमारा फुल स्क्रीन हो गई। अगर दोबारा हम मैक्सिमाइज पे करेंगे तो यही स्क्रीन हमारी छोटी हो गई। हम यहाँ से भी, यहाँ जो ये एरो दिखाई दे रहा है यहाँ से भी अपनी स्क्रीन को छोटा या बड़ा साइज कर सकते हैं। हम एक साथ जब एक से ज़्यादा नोटपैड की स्क्रीन ओपन करते हैं, एक से ज़्यादा पे काम करते हैं तो अपनी स्क्रीन को उसी के अकॉर्डिंग हम अपने साइज़ दे देते हैं। ये है क्लोज बटन जब हमें क्लोज करना है, नोटपैड क्लोज करेंगे तो हम क्लोज बटन पे ओके करेंगे। यहाँ पे फाइल, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं रिबन बार। इसमें हमारे बहुत से मेनू टैब दिखाई देंगे हमें। ये मेनू बटन कहते हैं इन्हें। फाइल, एडिट और व्यू, आज हम इनका यूज़ करना देखते हैं कैसे करते हैं। फाइल, सबसे पहले फाइल ली। हम एक पेज पे काम कर रहे हैं लेकिन हमें दूसरा पेज चाहिए काम करने के लिए, तो हम न्यू टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब करते ही हमें एक और पेज हमारा ऐड हो गया। ये हमारा आ गया, एक और पेज हमारा ऐड हो गया। इसी तरह हम अगर एक और लेंगे, जितने लेंगे वो हमारा ऐड होते चले जाएंगे। न्यू विंडो, हम एक विंडो में काम करें लेकिन हमें एक साथ दो विंडो पे काम करना है तो हम एक साथ दो विंडो को खोल सकते हैं। ये हमारी नई विंडो आ गई। न्यू पेज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N और न्यू विंडो की होती है Ctrl+Shift के साथ N। हम शॉर्टकट की से अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें शॉर्टकट की सारी चीज़ याद हो जाएगी तो हम आधे टाइम में ही अपने काम को फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन। हमें अपनी फाइल को, जैसे मैंने एक एडिटिंग की हुई है पहले ही, हमने पेस्ट की, पहले ही कॉपी की हुई थी और इसकी पेस्ट की हमने, इसी पे हम काम करेंगे।
इसका हमें नाम दिया हुआ है, ये हमारा नाम शो भी हो गया। अब ये फ़ाइल हमारी, इस फाइल को हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, ऑल सिलेक्ट हो गया। और ऑल सिलेक्ट करने के बाद इस पे हम सेव पे जाएंगे, इसे सेव करते हैं हम। इसे सेव करेंगे हम, मान लो किसी भी नाम से सेव किया, एंड ये हमारा ये शो हो रहा। हम यहाँ कहाँ पे सेव करना चाहेंगे ये हमें दिखाई दे रहा। हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं इसे। ये हमारा सेव हो चुका है, हमारी फ़ाइल का नाम भी आ चुका है जो हमने फ़ाइल का नाम दिया था। अब इसी को अगर हमारे पास ये नहीं है और हम ओपन करना चाहते हैं, हम ओपन को क्लिक करेंगे, अपनी फ़ाइल को नाम देंगे जिस नाम से भी हमें फ़ाइल सेव की थी और ओपन कर लेंगे। ये हमारे सामने फ़ाइल ओपन हो चुकी है। फ़ाइल ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O और सेव करने की होती है Ctrl+S। यह सेव एज, जब एक ही फाइल को दूसरे नाम से और दूसरे जगह पे हमें सेव करना है तो हम सेव एज को यूज़ करते हैं। सेव एज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+S। और एक और शॉर्टकट की होती है इसकी जो यूजली यूज़ होती है, जैसे F12 फंक्शन की में जो हमारी ये फंक्शन की होती है, इसमें F12 जो होती है हमारी वो सेव एज की शॉर्टकट की होती है। यह सेव ऑल, हम एक साथ सभी फाइल को सेव करते हैं तो हम सेव ऑल पे यूज़ करते हैं। ये पेज सेटअप, पेज का सेटअप, ये यहाँ पे हम पेज को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे साइज, ये हमारी साइज, जब भी हम साइज पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी साइज आ जाते हैं A3, A4, A5 या लेटर, जो भी हमें साइज का पेज का साइज देना है वो हम क्लिक कर लेते हैं। ये हमारे मैंने लिया A4 में हमारा इस टाइप का पेज आ जाएगा हमारे सामने। ये पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में इस तरह का साइज आएगा और जब हम लैंडस्केप करेंगे तो हमारा ये इस टाइप का हो जाएगा। यानी कि पोर्ट्रेट में हमारी लेंथ ज़्यादा हो जाती है और लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे मार्जिन ये लेफ़्ट राइट, ये हमारी लेफ़्ट से, ये हमारी राइट से हमें क्या मार्जिन देना है। ये टॉप और ये बॉटम, ये हमारी टॉप से कितनी देना है और ये बॉटम से, हम ये खुद सिलेक्ट करते हैं। नॉर्मली पोर्ट्रेट ही पेज यूज होता है। ये हेडर, हमें अपने पेज को कोई भी हेडिंग देना चाहते हैं या फिर फुटर, हम फुटर डालना चाहते हैं तो वे हमारे यहाँ पे शो होगा। हेडर तो हमारे यहाँ पे शो होगा और फुटर हमारा यहाँ पे शो होगा। ओके, नेक्स्ट है प्रिंट का है Ctrl+P। प्रिंट हमारा यूजली जब यूज़ होता है जब हमारे पास प्रिंटर होता है। इसमें हम प्रिंट कौन सा ये यूज़ करते हैं, कितने हमें पेज चाहिए वो सिलेक्ट करते हैं, कितनी कॉपी निकालनी है। फ़िलहाल हमारे पास प्रिंट आउट नहीं है तो हमारे कोई भी प्रिंट नहीं है हमारे पास, तो फिर इसका हमें बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है क्लोज टैब। हम अपने जो भी टैब ओपन किए हुए हैं उसे क्लोज करना है तो ये क्लोज टैब, ये हमारा टैब क्लोज हो गया है। अब इसे दोबारा लेके आएंगे इस टैब को। नेक्स्ट है क्लोज विंडो। जब हमें विंडो ही क्लोज करनी है तो हम Ctrl+Shift+W, क्लोज टैब की तो Ctrl+W और क्लोज विंडो की Ctrl+Shift के साथ W, तो ये हमें हमारी विंडो क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट है एग्जिट में हमारा सारा जितना भी हमें काम किया था ये सभी इसे हमें वापस लेना है, एग्जिट हो जाती है।
अब हमारे सामने है एडिट। एडिट में हम जब काम करेंगे तो हमें उससे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो हमने ये सिलेक्ट किया है, एडिट में जाएंगे, अंडू। अंडू का होगा, हमने ये सिलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया। अब एडिट में जाएंगे, अंडू प्रेस करेंगे, हमें दोबारा वही जो भी हमने डिलीट किया था दोबारा मिल जाएगा। यानी कि बाई चांस हमसे कुछ अगर डिलीट हो जाता है और हमें वो दोबारा तो चाहिए तो हम अंडू का यूज कर सकते हैं। इसे रिवर्स भी बोलते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ जेड। नेक्स्ट है कट। कट का काम होता है, जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया और हम कट पे गए एंड कट, ये कट कर दिया हमने। अब इसे जो हमने यहाँ कट किया था, अब हमें इसे किसी भी दूसरी लोकेशन पे अगर ये चाहिए तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। हम ये यहाँ पे हमें मिल गया, जो भी हमने वहाँ से कट किया था ये, यानी कि वो अपनी करंट लोकेशन से कट हो जाता है और जो भी हम लोकेशन इसे देते हैं वहाँ पे वो पेस्ट हो जाता है। लेकिन कट का एक काम है कि उसमें ओरिजिनल कट हो जाता है, उसकी कॉपी रहती है। नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी में हमें सिलेक्ट किया, हमने उसकी कॉपी की और जहाँ पे भी हमारा कर्सर है वहाँ पे इसकी पेस्ट कर लिया। हम जितनी बार चाहे उतनी बार इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ वी। हम जितनी बार कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे हम इसका पेस्ट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट। हमने सिलेक्ट किया एंड डिलीट कर दिया, ये हमारा डिलीट का काम है। नेक्स्ट हमारा फाइंड। फाइंड में हमारे पास मान लो बहुत बड़ा पैरा है और हमें फाइंड करना है, तो हमें नॉर्मली उसे हमने ऑन किया, यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे सर्च करना है। तो हमें जहाँ भी ऑन लिखा होगा वहाँ पे सर्च कर लेगा। ये जो आपको बटन दिखाई दे रहे हैं ये नेक्स्ट यहाँ पे डाउन जाएगा और यहाँ पे अप, यानी कि एक नेक्स्ट का और एक प्रीवियस का। ये नेक्स्ट करते जाएंगे, हमें जितने भी ऑन होंगे सारे शो होंगे और ये प्रीवियस का, ऐसे प्रीवियस का जितने भी पहले होंगे वे सारे शो हो जाएंगे। तो ये है फाइंड का काम। नेक्स्ट हमारा फाइंड, नेक्स्ट हमने बता ही दिया। फाइंड प्रीवियस भी बता दिया। रिप्लेस। रिप्लेस है, जैसे हमने फाइंड में तो सर्च करना था, अब रिप्लेस में जैसे हम ऑन है, यहाँ पे ऑन डाला और यहाँ पे वो वर्ड डाला जो हमें रिप्लेस करना है। अब हम ऑन की जगह ऑफ करना चाहते हैं तो हमें रिप्लेस कर दिया। ये यहाँ पे ऑन था, यहाँ पे ऑफ आ गया। अगर हम रिप्लेस ऑल करते हैं तो जितनी भी जगह ऑन था वहाँ पे सभी जगह ऑफ आ जाएगा। तो ये है रिप्लेस का काम। नेक्स्ट हमारे पास गो टू। गो टू काम करेगा, हमारे पास बड़ा पैरा है और हमें डायरेक्ट कहीं पे पहुंचना है। जैसे हमें पहुंचना है इसकी थर्ड लाइन पे, तो हमने 3 वो किया, हमारा कर्सर थर्ड लाइन पे आ गया, ये आ गया। हमें जो भी लाइन हम वहाँ पे करेंगे 5, हमारा कर्सर 5 लाइन पे आ जाएगा, ये आ गया। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ जी। नेक्स्ट हमारा सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल की मैंने आपसे पहले ही बताई थी, कंट्रोल के साथ ए अगर प्रेस करेंगे तो हमारा सारा जितना भी टेक्स्ट होगा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर यहाँ से भी हम अगर ले सकते हैं तो कंट्रोल के यहाँ से हम लेंगे तो सारा हमारा यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि जितने आप शॉर्टकट की यूज करेंगे उतना आपका काम आसान हो जाएगा। ये
डेट एंड टाइम। अब हमारा कर्सर जहाँ भी होगा, अगर हम वहाँ पे डेट एंड टाइम शो करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे जो है ना, ये हमारी डेट एंड टाइम शो हो गई। वो हमारे कर्सर के ऊपर है, जहाँ भी हमारा कर्सर होगा वहीं पर शो होगा। जैसे ये आ गया, ये हमारा डेट एंड टाइम शो हो गया। डेट एंड टाइम शो करने की भी शॉर्टकट की है F5। F5 हम जितनी बार करेंगे, जहाँ भी करेंगे, हमारा डेट एंड टाइम शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट हमें जब भी अपने जो भी हमने एड टेक्स्ट लिखा है, हम उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, यानी कि हम उसे कैसा बोल्ड करना चाहते हैं या फिर उसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं वो हम फ़ॉन्ट में जाके करना चाहते हैं। उसका स्टाइल चेंज करो, ये हमने स्टाइल चेंज कर दिया। एंड हम कोई भी स्टाइल चेंज कर देंगे। ये हमारा स्टाइल भी चेंज हो गया और बोल्ड भी हो गए। ये हम फ़ॉन्ट में जाके कोई भी स्टाइल या फिर साइज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूम। जूम इन, जूम आउट। जूम इन हो गया हमारा और ये जूम आउट हो गया। नेक्स्ट है स्टेटस बार। अगर हम स्टेटस बार पे क्लिक कर देते हैं, ये हमारा यहाँ पे स्टेटस बार दिखाई नहीं दे रहा, टास्क बार, स्टेटस बार ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम यहाँ पे जाके ये करते हैं तो ये हमारा स्टेटस बार दिखाई दे रहा है ना, ये रहा, जिसमें हमारी लाइन, कितने लाइन है, कितने कॉलम है और कितने हमने कैरेक्टर यूज़ किए हैं, ये सब इसमें शो हो रहा है। यहाँ पे हमारा शो हो रहा है कितनी परसेंटेज का हमने जूम किया हुआ है। ये हमारी विंडो, ये सभी हमारा स्टेटस बार में शो होता है। और नेक्स्ट है वर्ड रैप। वर्ड रैप हम यूज करते हैं। अगर हम वर्ड रैप नहीं होंगे तो हमारा ये जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा एक ही लाइन में चलता जाएगा, नेक्स्ट लाइन नहीं आएगी। और अगर हमें नेक्स्ट लाइन का करना है तो हमें अपने पे वर्ड रैप क्लिक करना पड़ेगा। इससे हमारा एक लाइन फिनिश होते ही दूसरी लाइन में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा कर्सर हमारा। तो ये हमारा काम होता है नोटपैड का। नोटपैड हमारा इतना ही होता है। मैंने पहले ही बताया था आपसे कि ये सिंपल एडिटिंग के लिए होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।